वीडियो शुरू होने से पहले आप ये दोनों क्लिप देखिए। अब आप ये बताइए कि वीडियो देखते समय आपका ध्यान एक बार भी इस बात पर गया कि जो गाड़ी चला रहा है वो कौन है। जब आप किसी को कोई अच्छी कार या बाइक चलाते देखते हैं तो शायद ही कभी आप सोचते होंगे कि वाओ, जो गाड़ी चला रहा है वो कितना कूल है। इसकी जगह आप ये सोचते हैं कि अगर वो कार मेरे पास होती तो मैं कितना कूल दिखाई देता। लोग पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि वो औरों को दिखा सकें, जिससे लोग उन्हें पसंद करें और उनकी तारीफ करें। लेकिन असल में लोग आपके पैसे को देखकर आपकी तारीफ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि लोग पैसे को तारीफ के लायक नहीं समझते। दरअसल लोग आपके पैसे को एक बेंचमार्क की तरह देखते हैं कि इतना पैसा मेरे पास होता तो मेरी हर तरफ तारीफ होती। मान लो आप एक फरारी में जा रहे हो और लोग आपको घूर रहे हैं। आप मन ही मन खुश हो रहे हैं कि सब लोग आपको देख रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है जो आपको घूर रहे हैं उन्हें आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस आपकी चमचमाती फरारी को निहार रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं कि वो आपकी फरारी को ड्राइव कर रहे हैं। यही बात हर महंगी चीज पर लागू होती है, चाहे वो बड़ा घर हो या 1.5 लाख का आईफोन। हर इंसान चाहता है कि उसे दूसरों से इज्जत और तारीफ मिले। वो अपने पैसों से महंगा सामान खरीदता है और उम्मीद करता है कि उसकी इज्जत बढ़ जाएगी और सब तरफ उसकी तारीफ होगी। ये सब करने के बाद भी जितना आप उम्मीद करते हैं आपको उतनी तारीफ और इज्जत नहीं मिलती। असली इज्जत आपको मिलती है दयालु बनने से, लोगों की मदद करने से, आपके पोलाइट और हम्बल होने से, न कि आपकी गाड़ी के हॉर्स पावर से। और रही बात वेल्थ की, तो वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती। एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का जो आईफोन लेकर शो ऑफ कर रहा है वो वेल्दी होगा, या जो उसके जैसे 10 आईफोन ले सकता है लेकिन लेता नहीं है वो होगा। पैसों के साथ एक अनोखी बात है कि जहां आपको पैसा दिख रहा है वहां होता नहीं है, और जहां नहीं दिखता वहां होता है। अगर आपके सामने से कोई फरारी निकलती है आप ये सोचेंगे कि इस कार का मालिक कितना अमीर है। फरारी को छोड़िए, आईफोन की ही बात कर लेते हैं। आपके बगल में एक लड़का खड़ा है जिसने आईफोन पकड़ा है, तो सीधी सी बात है आपके दिमाग में यही आएगा कि ये पैसे वाला बंदा है। लेकिन ज्यादातर लोग जो आईफोन यूज करते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता। उन्होंने बस अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसे खिलौने पर खर्च किया है जिससे वो अब 3 से 4 साल खेलेंगे। 1 लाख का फोन खरीदने वाला आदमी अमीर हो सकता है, लेकिन उसके पैसे के बारे में आपके पास जो एकमात्र जानकारी है वो ये है कि उस फोन को खरीदने के बाद उसके बैंक अकाउंट में से 1 लाख रुपए कम हो गए होंगे। हम जो देखते हैं उसी के हिसाब से लोगों के बारे में राय बनाते हैं। हम लोगों के बैंक स्टेटमेंट को नहीं देख सकते, इसलिए लोगों के पैसे के बारे में जानने के लिए हम बाहरी दिखावे का सहारा लेते हैं, जैसे कि कार, फोन, बाइक या इंस्टाग्राम के फोटोग्राफ्स। आपने सुना होगा कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन सच ये है कि जो नहीं दिखता है वो असल में होता है। पॉप सिंगर रिहाना जब अपने फालतू खर्च के कारण बैंकरप्ट हो गई तो उसने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर केस कर दिया। एडवाइजर ने जवाब दिया कि क्या रिहाना को ये बताना जरूरी था कि वो अगर चीजों पर ऐसे ही पैसे खर्च करते रहेंगी तो उसके पास सिर्फ चीजें बचेंगी, पैसे नहीं। लोग जब कहते हैं कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ तो उनके कहने का मतलब होता है कि मैं 1 करोड़ रुपए खर्च करना चाहता हूँ। इस दुनिया में 3 तरीके के लोग हैं। पहले वो जो पैसे सेव करते हैं, दूसरे वो जिन्हें नहीं लगता कि वो बचत कर सकते हैं, और तीसरे वो होते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें पैसे बचाने की जरूरत ही नहीं है। वेल्दी होने और रिच होने में अंतर होता है। अमीर होना आपका अभी का पैसा या गाड़ी है जो आपके पास है, चाहे वो आपने EMI में ही क्यों न लिया हो। लेकिन वेल्थ वो है जो खर्च नहीं की गई है। वेल्दी होने का एकमात्र तरीका है कि जो पैसा आपके पास है उसे खर्च न किया जाए। अब आप ये कहेंगे कि जिसे खर्च ही न किया जा सके ऐसे पैसे का क्या फायदा। इसका आंसर देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 1970 के समय में दुनिया में तेल की कंजम्पशन बहुत ज्यादा होने लगी। जितना तेल हम खुदाई करके निकाल सकते थे वो हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि दुनिया का सारा तेल खत्म होने वाला है। लेकिन तेल खत्म नहीं हुआ, इसलिए नहीं कि हमें और ज्यादा तेल मिल गया या हमने ज्यादा अच्छे तरीके से खुदाई करके तेल निकालना सीख लिया हो। हमने इस तेल संकट से जीत हासिल की ऐसी कार और मशीन बनाकर जो पहले की तुलना में कम तेल का कंजम्पशन करती हो। तेल तो हमें अभी भी उतना ही मिल रहा था, बस हमने टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके अपने इंजन्स को अपग्रेड कर लिया, जिससे ऑयल कंजम्पशन कम हो गया। दुनिया ने अपनी एनर्जी को बढ़ाकर डेवलप नहीं की, बल्कि अपनी एनर्जी कंजम्पशन को घटाकर की। हमारे पैसे पर भी यही लागू होता है। इन्वेस्टमेंट आपको अमीर बना सकता है, लेकिन आपका कौन सा इन्वेस्टमेंट कब काम करेगा या करेगा की भी नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है। ये सब मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पर निर्भर करता है। वेल्थ वो है जो आपकी इनकम में से खर्च को घटा देने के बाद बचती है। आप कम इनकम होने के बाद भी पैसे को बचा सकते हैं, लेकिन ज्यादा इनकम और ज्यादा खर्च होने से आपके हाथ में
कुछ नहीं बचता। मान लो आज मेरे और आपके पास बराबर वेल्थ है, आप मुझसे ज्यादा अच्छे इन्वेस्टर हैं, मैं साल का 8% रिटर्न कमाता हूँ लेकिन आप 12% रिटर्न कमाते हैं। मैं अपने पैसे को दिखावे में खर्च नहीं करता और आप ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी पैसे भी ज्यादा खर्च करते हैं। तो मुझे एक सुखी जीवन बिताने के लिए आपसे बस आधे पैसे की जरूरत होगी। पिछले वीडियो में हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि कैसे एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने रिसर्च से दुनिया को बताया कि सुख के लिए पैसा उतना मायने नहीं रखता। मैं आपसे कम कमाने के बाद भी आपसे ज्यादा वेल्दी रह सकता हूँ। बेशक हमें ज्यादा पैसे कमाने के तरीके ढूंढने चाहिए, लेकिन फिजूल खर्ची न करने से आपका पैसा और ज्यादा ग्रो होगा। ऐसे भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं जो हफ्ते में 80 घंटे कड़ी मेहनत करते हैं सिर्फ अपने पैसे को 0.1% की दर से ग्रो करने को, जबकि अपनी फिजूल खर्ची को कम करके वो आराम से 2 से 3% पैसा बचा सकते हैं। आज से 100 साल पहले 75% अमेरिकन के पास न तो फोन था न गाड़ियां हुआ करती थी, और इंडिया में तो और बुरे हाल थे। उस समय लोगों के बीच कंपटीशन लोकली हुआ करता था। कोई एवरेज इंटेलिजेंस वाला इंसान भी उस समय अपने इलाके में बेस्ट हो सकता था और उसे सबसे होशियार समझा भी जाता था, क्योंकि उसको किसी दूसरे इलाके के आदमी के साथ कम्पीट नहीं करना पड़ता था। लेकिन ये अब बदल चुका है। आज का इंसान सोशल मीडिया की वजह से अपने गांव तक सीमित नहीं है। अपने गांव के सैकड़ों हजारों लोगों के बीच से निकलकर वो दुनिया भर में फैले लाखों करोड़ों लोगों में पहुंच चुका है। जैसे जैसे आपकी कंपटीशन की सीमा बढ़ती जा रही है, एक क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना चाहिए, आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो मैं औरों से बेहतर हूँ? आई एम इंटेलिजेंट। अगर ये आपका आंसर है तो ये बहुत ही खराब आंसर है, क्योंकि दुनिया में बहुत से होशियार लोग हैं। इंडिया में हर साल लगभग 1000 लोग यूपीएससी मेंस क्लियर करते हैं और लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोगों का यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर होता है। ये लोग आपके सीधे कंपटीटर हैं। इंटेलिजेंट होना आज की दुनिया में इतना बड़ा एडवांटेज नहीं है जितना कि फ्लेक्सिबिलिटी है। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप बदलते समय के अनुसार खुद को ढालकर अपने लिए नए रोजगार के साधन ढूंढ सकते हैं। फ्लेक्सिबल होने से आप अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़कर नए विचार और नई सोच विकसित कर सकते हैं। हिस्ट्री में आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि कैसे लोगों के खुद को न बदल पाने की वजह से वो बर्बाद हो गए। नोकिया एक समय में सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर था, लेकिन समय के साथ खुद को न बदल पाने की वजह से आज नोकिया का कोई भी फोन मार्केट में नहीं है। फ्लेक्सिबल होने से आपका अपने टाइम पर पूरा कंट्रोल रहता है। टाइम पर आपका कंट्रोल होना ही इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आई हो तो कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, जिससे हम अपने वीडियो के कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं।